हेलो, मैं जोडियक किलर बोल रहा हूँ। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में ये बात सुनते ही पुलिस समझ जाती थी कि फिर कहीं हत्या हुई है। 1968 से 1974 के बीच एक के बाद एक 37 लोगों के कत्ल हुए, लेकिन पुलिस पहेलियां में फंसी रही। कातिल ऐसा था कि खून करने के बाद पुलिस को फोन करके अपना जुर्म कबूल कर लेता था। वो पुलिस स्टेशन और अखबारों के दफ्तरों में खत भेजता था। इनमें अजीब से कोड बने होते थे, इन्हें समझ पाना मुश्किल होता था। पुलिस ने इन कोड्स की वजह से ही इस हत्यारे का नाम जोडियक किलर दिया। जोडियक अपने शिकार को कभी गोलियों से भून देता तो कभी चाकुओं से गोद डालता। उसे लोगों को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। आज से 55-56 साल पहले जोडियक किलर ने पहली हत्या की थी। ये हत्याएं आज भी कैलिफोर्निया शहर के लोगों को डराती है। हर कत्ल करने के बाद वो पुलिस को कॉल करता था और कहता था, मैं जोडियक किलर बोल रहा हूँ। मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। जब मैं इन्हें मारूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा और मैंने जिन्हें मारा है वो मेरे गुलाम होंगे। इस जोडियक किलर के निशाने पर अक्सर यंग कपल रहते थे। उन्हें अकेला पाते ही उन पर अटैक कर देता और उन्हें मौत के घाट उतार देता। 1968 के दशक में अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा सा छा जाता। दहशत का आलम इतना था कि लोग अपने घरों से भी निकलने में डरते थे, और इस डर की वजह एक सीरियल किलर जिसे जोडियक किलर का नाम दिया गया। अमेरिका के पहले क्लासिक सीरियल किलर कहा जाने वाला जोडियक नॉर्थ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारने लगा, कभी बंदूक से मारकर तो कभी चाकू से गोद। तो आखिर कौन है ये जोडियक किलर और क्यों लोगों को मौत के घाट उतारने लगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। It's one of the country's biggest mysteries that started along the West Coast. Who is the Zodiac Killer? The Zodiac Killer terrorized San Francisco in the late 60s, taunting police with coded messages and claims of dozens of murders. A team of international code breakers have solved a 51-year-old cipher sent by the Zodiac Killer. ये कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1968 को। जोडियक ने जब पहला कत्ल किया। सर्दियों की रात एक आदमी एक टैक्सी हायर करता है और ड्राइवर से कहता है गाड़ी आगे वाले स्टॉप पे रोक देना, और गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद ही वो आदमी ड्राइवर पर बंदूक तान देता है। ड्राइवर घबरा जाता है। इतने में ही किलर ड्राइवर को गोली मारकर हत्या कर देता है। उसके बाद वो किलर पुलिस को लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है, मैं जोडियक किलर बोल रहा हूँ, मैंने टैक्सी ड्राइवर का खून किया है। सबूत के तौर पे उसकी शर्ट का खून से सना हुआ टुकड़ा भेज रहा हूँ। 11 अक्टूबर 1969 को जब जोडियक दूसरा कत्ल करता है, सर्दियों की अंधेरी रात, दो टीनएजर्स डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड बैटी हाई स्कूल की क्रिसमस पार्टी से लौटते वक्त उन्हें एक लवर पॉइंट दिखता है और वो दोनों उसी लवर पॉइंट पे अपनी कार रोककर आपस में बात करने लगते हैं। बैटी को ऐसा लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। एक गाड़ी उनके कार के पीछे खड़ी हो गई और उस गाड़ी का ड्राइवर उतरकर उन दोनों की ओर बढ़ने लगा। कातिल कार के पास पहुंचा। इतने में डेविड और बैटी कुछ समझ पाते उससे पहले ही किलर ने दोनों को 3-3 गोलियां चला दी। डेविड और बैटी को मारने के बाद पुलिस को कॉल करता है और कहता है, यहाँ डबल मर्डर हुआ है, तो डेड बॉडी मिलेगी, मैंने उन्हें मारा है, गुड बाय। इतना कहकर वो फोन रख देता है। 27 दिसंबर 1969 को जोडियक ने जब तीसरा कत्ल किया। ब्रायन और सिसिलिया एक छोटे से आइलैंड पर पिकनिक मना रहे थे। सिसिलिया ने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। दोनों डर जाते हैं और अपनी जगह से वो उठ जाते हैं। वो आदमी उन्हें देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसके बाद उसने एक काले रंग का मास्क पहना और तेजी से ब्रायन और सिसिलिया की तरफ बढ़ा, लेकिन ब्रायन और सिसिलिया भाग नहीं पाए और किलर ने सिसिलिया से ब्रायन का हाथ पैर बंधवाए और फिर उसने सिसिलिया को भी बांध दिया और फिर उसने चाकू निकाला और उन दोनों की बेरहमी से कत्ल कर डाला। और इसी तरह जोडियक किलर का कत्ल करने का सिलसिला जारी रहा। द जोडियक किलर हर कत्ल के बाद अखबारों को चिट्ठी भेजता था। उसके सारे खत कोड और साइन लैंग्वेज में लिखे होते थे, जिसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। उस खत में पुलिस वालों को ताना मारना, गाली देना और धमकी देता था कि अगर वह नहीं छपी तो और लोगों की जाने जाएगी। हालांकि जोडियक किलर ने खुद प्रेस को चिट्ठी लिखकर दावा किया था कि उसने 37 लोगों की जान ली है। जोडियक किलर के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले, वो सिर्फ किलर की तरफ से भेजे लेटर की जांच कर सकते थे। पुलिस ने लेटर डिकोड करने के लिए और किलर को पकड़ने के लिए लोगों की मदद लेना शुरू किया, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही। अप्रैल 1970 में पुलिस को Z13 नाम का एक लेटर भेजा गया। कहा जा रहा था कि इसमें जोडियक किलर का नाम है, लेकिन आज तक ये लेटर डिकोड नहीं हो पाया। मई 2023 में FBI ने अपने सोर्स के हवाला से कहा था कि गैरी फ्रांसीसी पोस्ट नाम का शख्स जोडियक किलर हो सकता है।
लेकिन गैरी की मौत 2018 में हो चुकी थी। वो अमेरिकी एयरफोर्स में काम करता था। 2016 में गैरी को सस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया था। हालांकि इसकी भी सबूत नहीं होने के कारण कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। दोस्तों, आज के समय में पुलिस किसी भी केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। लेकिन 1960 से 1970 के दशक में फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस भी नहीं थी और जोडियक किलर भी काफी तेज था। जोडियक किलर अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। एकमात्र संभावित डीएनए सैंपल उसके भेजे गए लेटर के आखिर में चिपके स्टैम्प से मिल सकता था। हालांकि इस लेटर को भी कई लोगों ने टच किया था, तो इसे जोडियक किलर का डीएनए सैंपल मानना सही नहीं था। आज 55 साल बाद भी अमेरिकी पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये जोडियक किलर कौन था। द जोडियक किलर आज भी ये मिस्ट्री बनकर रह गया। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें।